नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक और बड़ी अपडेट लेकर। जी हां, सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। थोड़े समय पहले, लगभग 7 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि राजस्थान में 2 बड़ी भर्ती देखने को मिल रही हैं। एक तो लैब टेक्नीशियन की थी और एक सहायक रेडियोग्राफर। लैब टेक्नीशियन का वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, उसके बारे में जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। ये चीज आप ध्यान रखें। सहायक रेडियोग्राफर, जी हाँ, इसकी भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। क्या क्वालिफिकेशन है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में भी बताने वाला हूं, जो कि मैं पिछले वीडियो में ठीक से बता नहीं पाया था। वो बाद में मुझे पता चला कि इसका नोटिफिकेशन में यह चीज भी मेंशन की गई है और मैंने पूरा नोटिस ठीक तरीके से देखा नहीं था। हालांकि फिर उसमें मैंने पिन किया कमेंट करके। लेकिन अब सहायक रेडियोग्राफर के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। क्या योग्यता है, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, सारी जानकारी आपको अवेलेबल होने वाली है। अनुभव प्रमाण पत्र क्या चीज है, इसका क्या होना चाहिए, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं तो किस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो जी हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 के बारे में। आज की डेट 31 मई का नोटिफिकेशन है भैया, देख लीजिए और ध्यान रखें। 1067 पदों पर 852 पद एक है और 215 जो बैकलॉग के पद हैं उनके बारे में यहाँ पर नोटिस आया है। विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, पहले कह दिया गया था कि वैकेंसी आ रही है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है, नॉन टीएसपी टीएसपी, ये चीज आप ध्यान रखें। कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे, पोस्ट अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूं। इसमें किन किन वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, उनकी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। सारी जानकारी आपको बताऊंगा। ये नोटिस है, आप पढ़ लेना इनको, तो ना ये तो मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट इतने लग नहीं रहे, जो आपको देखना है वो देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको बता दूं 10 नंबर का जो पॉइंट है विशेष योग्यजन वालों के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा आपको बता दूं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 12 नंबर का पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान के बाहर के लिए। तो देखो 14 नंबर का पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य के मूल निवासी बन जाती है, उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन कर सकते हैं और ये आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात करें 15 नंबर का पॉइंट, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों के नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ये चीज भी आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा 16 नंबर का पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे किसी एक स्टेट का नहीं बताया गया भैया, भारत का नागरिक हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें और वे आवेदन कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आती है इसकी शैक्षणिक योग्यता। जी हाँ, सीनियर सेकेंडरी 12th होना चाहिए, विद साइंस होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। चाहे मैथ्स हो चाहे बायोलॉजी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा गया है विद रेडियोग्राफर कोर्स, ये चीज आप ध्यान रखें। रेडियोग्राफर कोर्स होना चाहिए और वह राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अब तो राजस्थान वालों ने तो रजिस्ट्रेशन करवाई रखा है, उनका तो रजिस्ट्रेशन होता ही है, लेकिन अदर स्टेट वाले वे विद्यार्थी हैं जो आवेदन करेंगे इसमें, उनका अगर राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। यह बड़ी अपडेट है, इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम अप्लाई कर पाएंगे नहीं। अगर राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी आपको बता देता हूं, यहाँ पे लेवल 8 का यहाँ पे पे मैट्रिक्स रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और आयु सीमा की बात करूं 1/1/2024 को आपकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी रहती है उनको मतलब यहाँ पे छूट जिस हिसाब से रहती है वो आपको नोटिस देखने को है। यहाँ पर देखो 5 वर्ष सामान्य वर्ग की महिला के लिए, अदर के लिए 10 वर्ष, ये चीज आप ध्यान रखें। ये हो गई इसके बारे में बात। ठीक है, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। अब जो बात आती है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोनस जो प्रमाण पत्र है, बोनस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो 70% तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपका डिप्लोमा है, 10th 12th की मार्कशीट है, इन सभी के आधार पर आपको देखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता वो हो चुकी है जिसका 70% लिया जाएगा। लेकिन अनुभव आधारित बोनस यह है, आपका जो डिप्लोमा है उसका कितना वर्क आपने किया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, जहां से भी आपने वर्क किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐड करेंगे तो आपको मतलब उसके नंबर मिलने वाले हैं, वो 30% अधिकतम दिए जा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ये बात हो गई है। इसके बाद में दस्तावेज का सत्यापन वगैरह इन चीजें चाहिएंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन की बात करूं 31 मई, आज ही वीडियो बना रहा हूं और आज ही से फॉर्म चालू हो गए। हालांकि 7 दिन पहले नोटिस आ गया था कि 31 से फॉर्म चालू हो जाएंगे और कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन आपके सामने है। अंतिम तिथि है 30 जून, ये चीज आप ध्यान रखें।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.sihfwrajasthan.com। जी हाँ, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता दिया है आपको, ये चीज आप ध्यान रखें। अब सवाल आता है यहाँ पर, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब सवाल आता है कि आवेदन शुल्क। जी हाँ, तो देखो, सामान्य वर्ग और राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए लगेगा, और बाकी जो अभ्यर्थी हैं नॉन क्रिमिनल हैं उनके लिए 350 लगेगा। AWS के लिए भी 350 है, और अदर जो कैटेगरी के हैं SC ST हुआ, या फिर बात करूं समस्त विधवा विभिन्न विच्छिन्न विवाह महिला, इन सभी के लिए विशेष योग्यजन के लिए 250 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये जानकारी हो चुकी है। यहाँ पर फोरम आपके लिए वेबसाइट अवेलेबल है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो बोनस अंक को लेकर है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो नोटिस मैंने पढ़ा था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट सत्यापन की बात यहाँ पर हो रही है, एक बोनस वाला। हाँ, ये देखो, अनुभव प्रमाण पत्र है ना, यहाँ पे 8वां नंबर का पॉइंट दिया हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन भरे जाने की प्रारंभ तिथि से ठीक पूर्व दिनांक तक की अनुभव अवधि हेतु जारी किया हो जाना चाहिए। यानी कि फॉर्म भर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, फॉर्म भर रहे हैं उस डेट से पहले तक का, ये चीज आप ध्यान रखें, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। कितने भी समय का हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जो है उससे पहले का होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, जो सबसे बड़ी अपडेट है भैया। और इसके नंबर आपको मिलेंगे 30% मैक्सिमम नंबर आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे अनुभव के आधार पर बोनस अंक के बारे में कुछ जानकारी आपको और भी अवेलेबल करवाई गई है, उसको आप पढ़ लेना भैया अच्छे तरीके से। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूँ, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय मैसेज अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई आपको सूचना रह गई है तो चैनल पर कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, जहां पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। पिछले वीडियो पर सवाल आया था कि सर आपके नंबर मिल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको मतलब मैं आपके जो गाइड हो सकता है वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। आप सारी चीजें बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तो ध्यान रहे, बड़ी अपडेट है। फॉर्म अंतिम तिथि 30 जून होने वाली है, फॉर्म भर दीजिए भैया। अच्छी वैकेंसी राजस्थान में रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर की वैकेंसी आई है, ये चीज आप ध्यान रखें। 12th पास प्लस डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका राजस्थान में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो। ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।